43 सवाल मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, सेम लैंग्वेज और सेम डायग्राम और सेम डेटा के साथ कितने थे? अब देखो हुआ क्या। अब मुझे एक ये सवाल फ्लूइड वाला और एक ये तो पूरी इंडस्ट्री के टीचर भी बैठे, मैं भी बैठा, तो मुझे सॉल्व करने में टाइम लगा। मैं तुम्हें जेई मेन 2025 जनवरी अटैम्प्ट में 1-2 शिफ्ट छोड़ दो तो 5-6 शिफ्ट का 90% क्वेश्चन मैं आपको अपने नोट से दिखा दूंगा। आपको ना अपनी औकात पता होनी चाहिए कि कौन सा में करना है, कौन सा नहीं करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जानता हूं उनका दर्द। और उस दर्द में ना बेटा कैसे पढ़ाना होता है, किस तरीके से स्टेप लेके जाना होता है, वो जानता हूं। डली स्पैमर का तो इररिलेवेंट है, ये तो अजीब है, इससे तो आते ही नहीं, आप तो ये वाले से सवाल कराओ। सबसे पहले तो एक सवाल देखना, ये नीट 2025 का है, इसी कोड का पहला सवाल है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ए एंड बाई 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। क्या आपके बैच में अभी मुश्किल से 10 या 12 लेक्चर हुए हैं, आपके बैच में ये सेम सवाल आपको कराया गया कि नहीं कराया गया? देखिए ध्यान से, सेम सवाल कराया गया कि नहीं कराया गया? देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज यहां लिखा है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल्स रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ, द स्फीयर आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम, अ थर्ड आइडेंटिकल। अच्छा, तुम्हारे क्लास में ये सवाल कराया गया कि नहीं कराया गया? ये दो स्फीयर है, इसमें से 40% चार्ज इसको दे दिया, तीसरा चार्ज दो 31 टच करा दिया और उसको हटा दिया। आया ना, बताओ। सारे बैच में कराया मैंने सवाल सेम। दूसरा सवाल ये एक्चुअली गेट में आता है, आप सेमीकंडक्टर के लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब एनीबॉडी कैन वेरीफाई कि मैंने सारे स्लाइड 18 2.0 के लिए और 90% चीजें लेफ्ट में सेम रहता है, 10% 20% रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होती है। ये गेट देखो, इसका देखो बैक साइड टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है और इसका सीधा है, गोला लगा है दोनों पे और यहां पे सीधा है, सिंपल है। हां, क्या एग्जैक्टली सेम सवाल है कि नहीं? देखो, इसका बैक साइड थोड़ा टेढ़ा है और इसे गोला लगा है, इसका स्ट्रेट है, गोला लगा है और बिना गोले का है। क्या आंसर आया था? नॉट गेट। आंसर देखो, यहां भी लिखा है नॉट गेट, यहां पे आंसर क्या आया है? नॉट गेट। तो फोटो में गोला भी अलग नहीं है, फोटो में गोला भी अलग नहीं है। सी बाय योरसेल्फ एंड यू कैन वेरीफाई। लेक्चर नंबर 4 सेमीकंडक्टर, एक गोला भी आगे पीछे नहीं है। मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था कि क्या दिखाऊं क्या आया है। बच्चा मान लो 1 घंटा 10 मिनट में बायोलॉजी किया, परेशान हो गया, पूरे साल उसने पढ़ा है, उस लेवल का कंटेंट नहीं समझ पाया, जो भी था। देखिए ना, डिट्टो सेम है, पीछे वाला डिट्टो सेम, आंसर थर्ड स्टेप को लाया। दूसरा एकदम डिट्टो सेम, तीसरा देखिए, ये क्या लिखा बेटा? सर ये फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखिए, फोटो करंट इंटेंसिटी, फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सेम डिट्टो। और ऐसे ही जो चार ऑप्शंस हैं यहां पे, वैसे सेम ऑप्शन यहां पे, सेम, कुछ भी बदला नहीं। देखिए ना, फोटो करंट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, 2 क्लास नोट, ये की 2.0। अरे तो आप पढ़े भी होंगे, 11th केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको याद होगा। क्या सेम टू सेम है एकदम? ये देखिए बेटा, ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मेजॉरिटी लोग नहीं कराते हैं सवाल। जो सवाल आप बोर्ड पर देखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका रेडियस लिया है। यहां पे सवाल देखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस nth स्टेट के साथ सेकंड ऑर्बिट लिखा है। हां, सब लोग ये बताते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में तो कितने नंबर ऑफ वेव बनाएगा। सेम डिट्टो एकदम है, सेकंड स्टेट और यहां पे nth स्टेट है। इसमें मिलता है, और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन nth स्टेट पूरी बताई है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला है एक्चुअली 2 pi r बराबर n लैम्डा। एक बार है 2 pi r बराबर n लैम्डा सॉल्व हुआ है, 2 pi r बराबर n लैम्डा। चार सवाल, चार के चार सवाल के नोट से आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि पेपर जिसे बहुत टफ आया उस समय आपके नोट से एकदम वर्ड टू वर्ड मैच कर जाए। आई एम सॉरी बच्चों, मैं नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन सॉरी। चलो देखिए, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, both ends has fundamental frequency f in here। देखिए, cylindrical tube, piping tube open at both ends has fundamental frequency f in and the tube is dipped in vertically water so that half of it is water, the fundamental frequency of the volume is now f I है जवाब, यहां पे f है जवाब। देखो, drop of the half of the length, यार ये तो एक एक चीज में आप आराम से बैठ के कमेंट मत करिए, आप देखिए, आप समझिए, देखिए चीजें कैसे है, देखिए बेटा प्लीज देखिए, क्या है f, यहां पे क्या है f, लेकिन सर आधा डुबा है पानी में, यहां भी आधा डुबा है पानी में, सेम चीज है, देखिए। अच्छा देखिए, यहां पे लिखा है 21 स्क्रीनशॉट लिया है, ये 21वां पेज है, टोटल 40 पेज, नीचे सवाल एकदम टोटल क्लास रिपेयर 6 नंबर क्लास 18 2.2 रिजल्ट सेम है। ठीक है, चलिए अभी सवाल देखिए, अरे यार सवाल देखिए, there are two inclined surfaces equal length, same angle of inclination 45 degree। यहां पे क्या देखिए, यहां पे क्या देखिए, फोटो बना है, दो inclined plane है 45 डिग्री 45 डिग्री, सेम, यस, with the one of them is rough, यस, one of them is यहां पे क्या rough and other is smooth। देखो ये पूरा 2:1 एक rough एक smooth, एक rough एक smooth, 45 डिग्री 45 डिग्री तो 45 डिग्री 45 डिग्री सेम। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन और मास इतना, मूविंग इतना, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक लिखना दिया है, इज वीडी, वेलोसिटी सेलेक्ट करना, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, लेक्चर नंबर 6 क्लास नोट 2। या जाके देखिए, यहां पे सवाल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये एक्चुअली मैंने वैल्यू का सवाल निकाला थी, स्पीड नहीं दिया था, बस ये था, E बराबर वीडी, E बराबर वीडी। जैसे क्या हुआ बेटा, पेपर जैसे बच्चों के लिए भी दो सवाल एक्सपेक्टेड थे, तो टीचर के लिए भी तो सब नहीं हुए। देखो, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म क्लास 6, अब यहां पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना था कि E बराबर वीडी, ये यहां ड्राइव किया पूरा। देखो ये दिखाया है, जब वेलोसिटी ज्यादा ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी नीचे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, वेलोसिटी सेक्टर टॉपिक आपको जो सामने में स्लाइड लूंगा, वेलोसिटी सेक्टर टॉपिक यहां से देखिएगा, एक इंडक्टर एक बैटरी एक रेजिस्टेंस। बेटा देखिएगा, प्लीज देखिएगा, रेजिस्टेंस एक बैटरी एक इंडक्टर। मेरा जवाब यहां कैसे कैसे आया है, कैसे कैसे है, 10 मिनट दे दो, हाथ जोड़ दो। अलग से भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक लिया, लेकिन ये साइड सिर्फ एक ही उठा, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी एक इंडक्टर। देखो ये रेजिस्टेंस एक बैटरी इंडक्टर, उसी ऑर्डर में लगा है। देखो इंडक्टर है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, ऐसे 5 चीजें हैं। आगे देखो, ये आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड कनेक्टेड इन सीरीज होने का फिगर रॉड, अंदर से देखते हैं, मैं यहां पे घुमा करके बिल्कुल नहीं ला सकता, वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं है नोट से पेपर सीरीज पैरेलल के साथ कराया, यहां पे सिर्फ क्या था, सीरीज में दो का कराया,
सीरीज पैरेलल के साथ 5 रोटेट कर रहा है। देखो क्या इसको 10 सवाल डेटा से मैच करिए। देखिए द सन रोटेट्स अराउंड द अर्थ 27 डे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन फ्री। वो सारा ही सॉलिड है। सॉलिड इज फ्री अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस। द रेडियस ऑफ द स्पेस इंक्रीजेस कीपिंग द मास सेम। तुम्हें एसी पावर सप्लाई इतना वोल्ट इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 20 ओम का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी है। देखो सवाल ये फ्रीक्वेंसी यहां पे नहीं है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कम नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिया। इसका रेजिस्टेंस जब निकालना करंट की वैल्यू पूछ रही है, करंट के साथ ये पूछ लिया। मैं मास ऑफ 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 40 मीटर। एक 0.5 kg का ऑब्जेक्ट है और वो 0.5 kg ये 50 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर। वो कितना मीटर है भाई? 40 मीटर। अब इसका हम करो यार 10 डेटा के साथ मैच कर दिया 12, एक तो 40 ग्राम 20 हो सकता है ना, 40 मीटर और 0.5 kg। देखो 50 ग्राम भी करा है, सारे देखो। अब देखना माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, आईपीस 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप हैज अ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हैज 1.2 सेंटीमीटर। और माइक्रोस्कोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। यहां कितना है? ओ भाई 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ये 2 है 4 है ना, यहां पे 4 है और 10 है, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एंड फॉर कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। यहां मैग्नीफाइंग पावर पूछा, लेंथ दे दिया है। यहां लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर दोनों पूछा है। लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर दोनों पूछा है, सेम सवाल है। अच्छा ये तो बहुत आसान है। दो इंटर फ्लूइड टू डिफरेंट स्मॉलर सर्कुलर कॉपर कॉइल हैविंग रेडियस 1/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I * pi r²। मैं पूरा स्लाइड दे दूंगा, ये सवाल देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल है। सुनना अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ, अब मैं नहीं कराने वाला था ये, लेकिन आज ही मैंने सोचा चलो यार बता देते बच्चों को, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पढ़ना कैसे आगे उनको समझ आ जाएगा। When unpolarized beam is incident on the material of reflected rays 1.5, यहाँ पे मैंने वो भी डायग्राम 1.5 तो क्या होगा? Reflected light is completely polarized area। ये सवाल बहुत मस्त है। Electric field and plane electromagnetic wave propagating in a vacuum along x-axis. Then the अब बताओ क्या लिखा है? The electric field in a plane electromagnetic wave is given by electric field is 60 cos 5x 1.5 into 10 to the power 9। ये लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, क्या है सवाल बताओ? An electromagnetic wave propagating in a medium along x-axis। ये लेंस का कॉम्बिनेशन से पूछा है। लेंस का कॉम्बिनेशन से क्या होगा? देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ द मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ द जियोस्टेरिक लाइट इज इतना एट हाइट इतना फ्रॉम द सरफेस तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है जो मैग्नेट उसमें पढ़ाते हैं और बहुत लोग पढ़ाते हैं, मेजॉरिटी लोग नहीं पढ़ाते, मेजॉरिटी लोग नहीं पढ़ाते। क्या होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो? लेकिन पूरा सवाल देखिए, चार्ज क्यू मूव मास से मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, स्पीड v देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। ये करा देखो m/l = q/2। हां ये बच्चा पढ़ के जाता तो भी नहीं कर पाता, इसको छोड़ने वाला सवाल था। क्यों छोड़ने वाला सवाल था? क्योंकि इसमें इसके बाद फ्लक्स का भी फॉर्मूला लगा b डॉट। ये भी क्लास में कराया है, ये भी क्लास में कराया है। बट ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, मतलब मल्टी कांसेप्ट है, बस मैं ये कहूंगा मल्टी कांसेप्ट है, मल्टी कांसेप्ट। इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो टोटल 20 सवाल मैंने कराया है, उसमें से एक आप मल्टी कांसेप्ट छोड़ सकते हो, वो लोग ये नहीं है, एक नहीं है। नेक्स्ट देखो सब ऐसे नहीं देखना, सवाल देखना। क्या बोला? बॉडी का वेट 48 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ। देन ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। देखो लैंग्वेज देखो, बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। बॉडी वेट 1। अच्छा देखो प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैप्चर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट्रिक k1 एंड k1। पैरेलल प्लेट कैप्चर ऑफ द कैप्शन c, half of the space between the plate of the dielectric constant k is on the new capture take। Consider the two chamber of the volume V1 and V2 create a isolated partition made of the thermal insulator, two thermally insulated vessels। क्या लिखा है? आप containing the two chamber volume इतना separated by the partition of thermal insulator। The thermal insulated vessel V1 and V2 filtered देखिएगा सेम सवाल को करना चाहिए कैसे एकदम सेम। solid sphere of radius r cut from the disk नहीं, मैं solid sphere यहां हाथ से लिख रहा हूं। solid sphere of radius r removed from the solid sphere of mass and parallel plate capture made of the circular plate being charged such that the surface charge density of the plate is increasing at a constant rate with time। The magnetic field rising due to displacement current is। ये पूरा सवाल a circular plate of radius इतना from the parallel plate capture, if the displacement current is इतना, then the magnetic field आप देखो फॉरवर्ड डायोड आप सेकंड में पढ़ेंगे तो सब लोग आते हैं फॉरवर्ड रिवर्स सब लोग आते हैं, लेकिन इसी सोर्स के साथ नहीं, इसी के साथ फॉरवर्ड रिवर्स एसी सोर्स है, दोनों डायोड का पूछा है। एक सवाल देखिए, सवाल है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस, ये सवाल है क्लास में देखिए एसी सोर्स के साथ आपको बताया कि फॉरवर्ड रिवर्स कैसे होगा। ये दो सोर्स लगा दिया है एसी के साथ, देखो बताया। फिर ये सवाल बड़ा था, ज्यादा फैसला मैं मांगता हूं। इसमें क्या था? ये बोला था कि ये इनपुट इतना वैरी कर रहा है, इतने सेकंड में क्या होगा एक्जेक्टली इस टाइम की वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक है, अब देखना कि पॉजिटिव साइकिल में साइन के साथ नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइकिल है, बस यहां पे ये देखना। यहां पे इसी साथ है एसी सोर्स जनरली किताबों में भी नहीं होगा, ढूंढ लेना बेटा। मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें मैंने बताई और एक्जेक्टली आया है वो इन ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव, बिग वेव, एक्जेक्टली गेट का सवाल, एक्जेक्टली बहुत सारे सवाल और अगला में चर्चा आज तक नहीं पूछा है। एसी सोर्स के साथ फॉरवर्ड रिवर्स नहीं पूछा है, वो क्या है? एसी सोर्स के साथ फॉरवर्ड रिवर्स नेक्स्ट कंसीडर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बहुत तो बोले कि जीरो रिवर्स नहीं है ना, तो देखो स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल, कंसीडर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, डायमीटर स्फेरिकल डायमीटर, स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ द स्टील यूजिंग इसको बहुत इतना, इसमें देखिए जीरो दिया -0.4 सेंटीमीटर जीरो के साथ, ये रीडिंग लेंगे एमएसआर प्लस डिस्काउंट टू वीएसआर। मैं कहता हूं सवाल मुझसे बाहर आ गया, हां मुझसे देखा पूरी साल जो पढ़ा है हम बच्चों को समझा रहे थे बच्चों को समझा रहे थे, तो मेरे भी सवाल मुझसे बाहर आ गया, आ गया। अब दो तीन नहीं आए, सुनिएगा जो दो तीन नहीं आए वो कहीं से भी नहीं आए, इसी से भी नहीं आए, और वो एग्जाम में करने नहीं थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई करता है, वो बहुत 0.1% बच्चा वो कोई करता है, मैं नहीं कह सकता, दुनिया में गारंटेड 0.1% बच्चे को सवाल करता है, ठीक है। अच्छा ये सवाल तो मैं किसी का कम से कम 10 सवाल से टाइम डिफरेंस सबसे एरिया डेंसिटी प्रिंसिपल इसमें भी देखना एलिमेंट पूरा टाइप करा है, एलिमेंट पूरा टाइप करा है, एमएस डायरेक्टली टाइप करना है, ठीक है। अब कहता है कि प्योर कांसेप्ट यस पढ़ाता हूं, पूरा डेरिवेशन से आप सिखाता हूं, लेकिन जहां पे 1% टाइम बच सकता है वहां पे सोचना भी सिखाता हूं, फिर से खेलना भी सिखाता हूं, साम दाम करके बताता हूं, सब गुण से आपको निपुण होना चाहिए, ठीक है, सब गुण से आपको निपुण होना चाहिए, ठीक है। और ये तो सिंपल क्लास है, मैंने 18+ नहीं लिया है, एक चीज और बता दूं, मैंने 18+ नहीं लिया है। अगर 18+ में लेता तो उसमें तो एडवांस के सवाल कराए मैंने। अब देखिए मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, हर चैप्टर में एडवांस यूनिट डायमेंशन में 15 एडवांस सवाल है, जितने एडवांस सवाल है मतलब मैं कभी नहीं बोलूंगा, 18+ में मैंने 15 एडवांस सवाल कराए हैं यूनिट डायमेंशन में, मोस्ट यूनिट डायमेंशन लोग ने 2-3 एडवांस सवाल है। देखो मैं सवाल अच्छा एक्जेक्टली इसका भी सरफेस सवाल दिया, सरफेस टेंशन डेंसिटी ये क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितना एंड मैग्नेटिक कितना, डाइपोल इज द रोटेट एवरीथिंग पहले जोड़ी पे 90 पे ले गया व्हाट टेंपरेचर चेंज पोटेंशियल जो व्हाट पूछा मैंने। एक सवाल ये भी है पहले किताब पे था। अच्छा ये बहुत सुंदर सवाल है, ये बहुत सुंदर सवाल है, ये 50 वोल्ट की बैटरी ये मैंने एकदम चेक करा, देखो तुम भी देखोगे, तुम क्लास पढ़ोगे तुमको लगेगा यहां 0 डालने के लिए 10 ओम ये 10 ओम ये 10 ओम ये बैटरी जोड़ी यहां से करंट बोला टाइम t = x² + x। तो पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, सेम सवाल यहां देखो, सेम सवाल देखो x² देखना है x² बराबर 2 + t x यहां पे v0 वेलोसिटी देखा है और बोला है कि अ बॉल ऑफ मास इज सस्पेंडेड विद लाइट स्ट्रीम ऑफ लेंथ बॉल इज गिवन ऑन सेम यहां पे देखो वेलोसिटी कितनी है गिवन द मीन पोजीशन फाइंड एंगल वेयर द बॉल विल लीव सर्कुलर पाथ। इस कहां से नेक्स्ट अच्छा 15 सवाल 16 सवाल एकदम डेटा के साथ एक वर्ड एकदम नहीं A photon and electron of mass have the same energy. Ratio of lambda of photon divided by lambda of electron. Lambda of photon divided by lambda of electron. Of their de Broglie wavelength is. ये सवाल लिखा photon and electron have same energy. A photon and electron have same energy. Ratio of de Broglie wavelength of photon by electron. देखो सवाल है। Electron of mass and photon have same energy. The ratio of the de Broglie wavelength associated with them is. Ratio of de Broglie wavelength associated with them is. देखो p = aq d² / c/t
ये सवाल देखो, a physical quantity P is related to the four observation A B C D as follow. P बराबर AQ B square बटा C root D. Then percentage of the measurement in A B C और 1 2 3 4%. सवाल ये भी नहीं बोल सकता, ये चीज है और ये सवाल देखने में क्या एक्सपेरिमेंट 4 quantity A B C D मेजर्ड, देखो क्या लिखा है, P बराबर AQ B square बटा C D. अब इस P में परसेंटेज निकालो, इस P में परसेंटेज निकालो, कितना परसेंटेज है, तो 1 2 3 4%, क्या लिखा है 1 2 3 4%. ये नाम ही लगा इसको, चलो देखो इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन लाइन में तो पोलराइजर एंगल कितना डिग्री, तो यहां फॉर्मूला लगाना है I नॉट cos स्क्वायर, लेकिन सवाल टफ है क्योंकि एंगल देता है 22.5 डिग्री, तो दूसरा लगाना 90 डिग्री, वो सवाल लगाया देखिए 60 डिग्री लग रहा है ना, एक सवाल दिया ये मेरे 45 डिग्री मतलब दो चार सवाल लगा ऐसे, लेकिन मैंने यहां पे डेटा डाला वो इंडिकेटर पॉइंट पास किया क्यों परसेंटेज ऑफ एक्सेलरेशन मास रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्पीड से देखो सवाल मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होगा और यहां पे यूज करना है a by m is equal to एकदम से wire of resistance starting to 8 equal pieces from these pieces to equivalent resistance made by adding 4 pieces together. अब सवाल देखा piece of wire cut from 4 equal part, 4 equal part यहां पे क्या है wire of resistance cut into 8 equal part, अरे भाई 8 में काटा हमने 4 में काटा था, यहां पे वर्क रेशियो का सवाल है कितने डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, अच्छा नहीं फोर्स कितना लगा कितने डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, देखो सवाल है यहां पे आया वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, वर्क रेशियो लगाया वर्क ये थोड़ा सा लगता क्या लगता ये इसमें बोला पार्टिकल मास मूविंग अराउंड कांस्टेंट फोर्स है, पूरी प्रोसेस बोर मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ रेडियस इन ऑर्बिट, पार्टिकल स्पीड ऑफ डिपेंड्स ऑन पार्टिकल स्पीड, तो ये हम बोर मॉडल में ड्राइव करते हैं एमवी स्क्वायर याद रहा होता है ये जेडी इनटू ई डिवाइडेड बाय आर, तो इस फोर्स का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर करते हैं, ये मैं पूरा ड्राइव करके आपकी मतलब ड्रॉपर बैच सारा कुछ ड्राइव करके तो ड्रॉपर बैच में ड्राइव करके बनाया था भाई एमवी स्क्वायर बराबर के जेडी बटा ये हो जाएगा, फिर यहां से हमने वेलोसिटी निकाला था रेडियस निकाला था, अब वहां पे नहीं रखा था, यहां पे क्या करना है एमवी स्क्वायर याद इज इक्वल टू आपको ये फोर्स आर डिपेंडेंट रखना है कांस्टेंट फोर्स रखना है, बस ये चीज है, लेकिन फिर ड्राइव करके आया था तो आप चाहते हैं कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 नहीं था, आई कैन अंडरस्टैंड उसके साथ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताता मैं पूरा ड्राइव करके आपको बताता पूरा ड्राइव करके बताता, तो मैं कह सकता हूं कि टाइम होगा तो आप ड्राइव करके कर लेते, ये कोई सेंट्रल रिजल्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ड्राइव करके करना था मैंने ड्राइव करके कराया था, आप कर सकते हैं सॉल्व अच्छा यहां पे सर्किट बनाया और सर्किट में ये वीडियो स्विच बना और वीडियो स्विच हटाना है, ये दोनों जाएंगे ये दोनों जाएंगे फिर ये दोनों जाएंगे पैरेलल, वैसा ही सवाल यहां पे मैंने कराया देखो एमडी बना के कराया, यहां पे तुमसे करंट पूछा है और ऐसे एक सवाल नहीं ऐसे कम से कम 30 सवाल मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लीटर है कितना मोल आफ्टर सम ऑक्सीजन आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन, कुछ भाई से थोड़ा सा गैस निकाल लिया, तो जितना गैस निकाला उसका नंबर कम होगा, इसमें गैस डाला होगा नंबर ऑफ मोल बढ़ा होगा, उसी पर गैस निकालना है पी डिवाइडेड बाय टी क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आपको क्लियर दिखाओ गैस सिलेंडर वेसल सर्टेन टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल एट सम टेंपरेचर मोर गैस सिलेंडर कुछ गैस इसमें डाला तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, इसमें से कुछ गैस बाहर निकाला, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंस गैस बाहर निकाला गैस डाला बस इतना डिफरेंस, ये सवाल गैस एयर गैस सिलेंडर सेम प्रेशर इन द सेपरेट सिलेंडर मूवमेंट ऑफ सारी लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल लिखा है, हां ये थोड़ा सा यूनिक लैंग्वेज देके सवाल लिखा है, यूनिक लैंग्वेज देके सवाल नेक्स्ट लिखा यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg and 5 मीटर लेंस अगेंस्ट वर्टिकल टेक्निकल 6 सवाल रहते हैं बढ़िया नहीं करता मैं बोलता हूं ये इस तरीके से तेरा लग के बस इस पॉइंट का ऑब्जर्व करना तो अपनी में सवाल नहीं करना, लेकिन सेकंड सेम सवाल ऐसे नहीं करना है, ये वाला बस है ठीक है, तो अब दो सवाल होते हैं एक दो सवाल और बचे हैं, एक ऑसिलेशन का ऑसिलेशन का ओमेगा इज इक्वल t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय k, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर k बाय, अब उसने बोला कि मास डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा इंक्रीज होगा, ये क्लास में कराया हुआ मैंने ये क्लास में कराया हुआ है, बट इसमें एम्पलीट्यूड भी पूछ लिया था और एक फ्लूइड के सब्सटेंस वाला सवाल था, टोटल 45 में से आप कैसे कोई सर ये मार्क नहीं करते मैं मानता हूं सर ये फ्लूइड वाला नहीं कराता ओमेगा बताया हुआ है स्टॉक बताया सिंपल फॉर्मूला है ठीक है, एम्पलीट्यूड वाला अभी भी बताइए ठीक है अभी भी बताइए, तो ये दो सवाल है 42 सवाल मैंने आपको दिखा दिया 42 सवाल मैंने आपको दिखा दिया, आप इसमें से कह सकते हो कि सर लास्ट वाला तो आपने रॉड वाला नहीं कराया था वो भी हटा दो, तीन सवाल निकल गए, अब एक में गैस डाला है निकाला है बात तो बराबर ही नंबर ऑफ मोल का फ्रैक्शन देखना है, एक बार गैस डाला था एक बार गैस निकाला था, ये भी बात सही बोल रहा हूं, तुम और दो तीन कह सकते हो कि सर थोड़ा लैंग्वेज अलग था, नहीं बाकी तो अच्छा सेम लैंग्वेज और सेम डायग्राम और सेम डेटा के साथ देते थे, अब देखो हुआ क्या, अब मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हें ये एनालिसिस देख के तुमको ये लग रहा है कि मुझे जेड आंसर पढ़ना चाहिए, आई हैव अ क्वेश्चन, एक ये सवाल फ्लूइड वाला और एक ये तो पूरी इंडस्ट्री के टीचर भी बैठे मैं भी बैठा, मुझे सॉल्व करने में टाइम लगा 15-20 मिनट 15 मिनट लगा मुझे सवाल देखने में समझने में क्या हो रहा है, अब एग्जाम के बाद कोई भी आके बोले कि मैंने 2 मिनट में कर दिया 3 मिनट में कर दिया, 2 मिनट 3 मिनट में आपने क्या आपके लिए नहीं था, अरे सवाल अगर नीट में है तो आपके लिए भी नहीं है, अब कोई बोले कि मुझे जेई एडवांस का पढ़ना है, मैं तुम्हें जेई में 2025 जनवरी अटेम्प्ट में एक दो शिफ्ट छोड़ दो तो 5 से शिफ्ट का 90% क्वेश्चन मैं आपको अपने नोट से दिखा दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत रेयर थे वो भी मैंने क्लास में कराया, अब क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन अब ये है कि सर अब मान लो मुझे पता है कैसा पेपर भी आ सकता है, तो अब हमें किस मेंटलिटी से आना चाहिए, सिंपल है जो जितना आपने पढ़ा है वो पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, और आप उम्मीद मत करिए कि आपके 45 से 45 सही हो जाए, आप उम्मीद करिए कि 45 में से 35 कर जाएंगे, अच्छा पेपर हो तो बस आपको ना अपनी औकात पता होनी चाहिए कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, हमेशा हमेशा अभी पेपर इजी आने लगा था, तो मैं हमेशा बैच में बोलता हूं बहुत लोग क्या करेंगे एक स्टेटमेंट में बोलता था हमेशा एग्जाम में ना सवाल सॉल्व करने से सवाल छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा सवाल छोड़ना है, आपको कौन सा सवाल छोड़ना है ये पता होना चाहिए, बहुत लोग अभी क्या हो रहा है ना इमोशनल होकर परेशान होकर घबरा रहे हैं, बिना मैथ के ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जानता हूं उनका दर्द, और उस दर्द में ना बेटा कैसे पढ़ाना होता है किस तरीके से स्टेप लेके जाना होता है जानता हूं, जब आपका मैथ नहीं होता है ना अब यहां से क्या होना कि अगर सही गाइड ना किया जाए ना बच्चा अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा अलग अलग चीजों में कर देगा, वो तो चॉइस है उसकी, लेवल बढ़ाना है लेकिन सिस्टमैटिक, पहले कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, फील के साथ पढ़ना है, पूरे डेरिवेशन के साथ पढ़ना है, मेहनत करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे लेवल बढ़ाना है, देखो बच्चा अब और खराब होगा, परेशान होकर खराब होगा, अब मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं, मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप मैथमेटिकली लेंथी सवाल नहीं कर सकते, ये बायोलॉजी के टीचर बायोलॉजी का बच्चा बायोलॉजी के स्टूडेंट ये सब समझ सकते हैं, अब ऐसा पेपर है तो ये 3-4 सवाल 1 मिनट होने वाले नहीं है, और इसमें भी 4 नंबर मिलेगा, बायो के क्वेश्चन में फिजिक्स के क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा ना, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सेलेक्टिविटी ये सब रोल प्ले करता है, ठीक है, टीचर्स का ही नहीं स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों का वो पढ़ाता था जब मैं बैच में, बच्चे कहते सर ये तो इररिलेवेंट है बच्चों पे कुछ नहीं कहना चाहता बट होता था जनरली स्पैमर कहते तो इररिलेवेंट है, ये तो अजीब है, ऐसे बातें ही नहीं, आप तो ये वाले से सवाल कराओ, बट अब बच्चे नहीं बोलेंगे, टीचर पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करना जरूरी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझे।